यह महज इत्तेफाक नहीं है दोस्तों। तीसरे चरण के मतदान से महज एक दिन पहले मेडिकल परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं। 23 लाख विद्यार्थियों का भविष्य एक बार फिर अंधकार में है। नीट के परीक्षा पेपर लीक हो गए हैं दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी अब भी आपको पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, राम मंदिर, इन तमाम मुद्दों पर उलझाए रखना चाहती है। अब उन्होंने एक विज्ञापन जारी कर दिया है दोस्तों, और वो भी अखबार में। और विज्ञापन क्या कहता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। भारतीय जनता पार्टी बाज क्यों नहीं आती? मुद्दे पर क्यों नहीं रहते आप? दोस्तों, नीट के परीक्षा पेपर लीक होना, और खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में बार बार परीक्षा पेपर लीक हो रहे हैं, बहुत चिंताजनक है। जनता के सामने मुद्दे साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मुद्दों पर भाजपा नहीं है, मुद्दों से वो आपको लगातार भटकाया जा रहा है। और बात वहां नहीं रुकती। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंसुओं पर चुनाव लड़ा जाएगा। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंसुओं पर चुनाव लड़ा जाएगा, और इसमें पूरा सहयोग गोदी मीडिया का मिल रहा है। कैसे? कुछ देर बाद। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, नीट के जो परीक्षा पेपर लीक हुए हैं उस पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सामने आए हैं। राहुल गांधी का बयान आपके स्क्रीन पर। नीट परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर 23 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं और उनके परिवारों के सपनों के साथ धोखा है। 12वीं पास कर कॉलेज में दाखिले का सपना संजोए छात्र हों या सरकारी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे होनहार युवा, हर किसी के लिए मोदी सरकार अभिशाप बन चुकी है। गौर कीजिए, 10 सालों से भाजपा सरकार के निकम्मेपन की कीमत अपने भविष्य की बर्बादी से चुका रहा युवा और उसका परिवार अब समझ चुका है कि जुबान चलाने और सरकार चलाने में फर्क होता है। कांग्रेस ने सख्त कानून बनाकर युवाओं को पेपर लीक से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया है। छात्रों को स्वस्थ और पारदर्शी माहौल हमारी गारंटी है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि कांग्रेस के जिस घोषणा पत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बदनाम कर रहे हैं, लगातार यह कह रहे हैं कि भाई आपके मंगलसूत्र को छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा, प्रधानमंत्री जो लगातार झूठ बोल रहे हैं, उसी घोषणा पत्र में पेपर लीक के बारे में राहुल गांधी का बयान है। वो पेपर लीक का कैंसर जिस पर भाजपा पूरी तरह खामोश है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। पेपर लीक के खिलाफ एक कानून जिसमें हम एग्जाम दिलवाने का तरीका स्टैंडर्डाइज कर देंगे कि एग्जाम होगा तो ये जो आउटसोर्सिंग होती है, प्राइवेट कंपनी को पकड़ा दिया जाता है, ये आउटसोर्सिंग नहीं होगी। एग्जाम सरकारी संस्था करेगी और इस प्रकार से करेगी। और अगर इस प्रकार से नहीं किया और अगर पेपर लीक हो गया तो फिर कानूनी कार्रवाई ऐसी होगी कि दूसरी बार नहीं होने वाला है। मैं बीजेपी से सवाल पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में इसका जिक्र क्यों नहीं है? क्योंकि पेपर लीक एक बहुत बड़ा कैंसर है। मैं भाजपा से समझना चाहता हूं, क्यों आप इस मुद्दे पर खामोश हैं? क्या आपको हमारे छात्रों के भविष्य की कोई परवाह नहीं है? नीट के परीक्षा पेपर लीक हो गए, और वो भी चुनावों के बीचों बीच। मुझे सवाल दीजिए, क्या यह मुद्दा अहम नहीं है? क्या गोदी मीडिया को यह मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री अब भी मंदिर, पाकिस्तान, मंगलसूत्र, गाय, गोबर उसी पर बने रहेंगे? प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान आपके स्क्रीन पर। एक बार फिर से नीट का पेपर लीक होने की खबरें आ रही हैं। देश के 24 लाख युवाओं के भविष्य के साथ फिर से खिलवाड़ हुआ है। पिछले 10 वर्षों से करोड़ों होनहार युवाओं के साथ चल रहा यह सिलसिला बंद होने का नाम नहीं ले रहा। क्या देश के प्रधानमंत्री इस पर कुछ कहेंगे? युवाओं को बहलाने के लिए संसद में पेपर लीक के खिलाफ कानून पास हुआ था। वो कानून कहां है? लागू क्यों नहीं होता? इसीलिए बेरोजगारी और नौकरियों में भ्रष्टाचार इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे न्याय पत्र का संकल्प है कि पेपर लीक बंद होगा, भर्तियां कैलेंडर के हिसाब से निकलेंगी, खाली पद भरे जाएंगे, युवाओं के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ बंद होगा और हम ये करके दिखाएंगे। मगर यह सवाल मेरा जनता से है, आप जो माता पिता हैं, आप जो अभिभावक हैं, आपके लिए क्या जरूरी है मैं समझना चाहता हूं। बताइए,
आपके लिए वो काल्पनिक डर है कि भाई हिंदू खतरे में है, पाकिस्तान आ जाएगा। मैं समझना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को इतना तरजीह क्यों देती है? क्यों भारतीय जनता पार्टी के लिए पाकिस्तान इतना जरूरी है? यह देखिए साहब, यह अखबार में बाकायदा विज्ञापन आया है और यह विज्ञापन मराठी में है। क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि आपका वोट, इसमें लिखा हुआ कि आपके इस वोट से जश्न हो सकता है भारत में या पाकिस्तान में। चुनाव आयोग क्या कर रहा है भाई? चुनाव आयोग सो रहा है क्या? चलिए, चुनाव आयोग से तो क्या ही अपील करना, निहायत ही वाहियात घटिया संस्था बनकर रह गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार बदलने के साथ कम से कम चुनाव आयोग में सुधार आएगा। साफ तौर पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। जो जितना प्रखर राष्ट्रभक्त होगा वो उतना प्रखर राम भक्त होगा, जो जितना राम विरोधी होगा वो उतना राष्ट्र विरोधी होगा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से जुड़े लोगों के डीएनए में रामद्रोह है। जय श्री राम। और जिसे जय श्री राम नहीं कहना है तो वो पाकिस्तान जा सकता है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में रहना है तो ये जय श्री राम कहना ही है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये रामद्रोह पाकिस्तान कहां से आ रहा है? मैं समझना चाहता हूं। ज्यादा जरूरी क्या है? हमारे बच्चों का भविष्य। आप लोगों को अंदाजा है जिन 23 लाख बच्चों ने नीट की परीक्षा दी, कितनी मेहनत की उन्होंने, और अब पेपर लीक हो जाता है। मीडिया में उसकी कहीं पर चर्चा ही नहीं है। मैं देख रहा हूं तमाम न्यूज चैनल्स में, न्यूज चैनल तो बहुत दूर की बात, उनके वेबसाइट्स में भी उस बात की चर्चा नहीं है। इसीलिए तेजस्वी कह रहे हैं कि मुद्दे पर बना रहना इन प्रधानमंत्री के लिए बहुत मुश्किल है। देखिए किस तरह से प्रहार कर रहे हैं तेजस्वी यादव। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, अब प्रधानमंत्री के आंसुओं पर चुनाव लड़ा जा रहा है। एक टूल किट जारी हो गया। आपको याद होगा राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि अब वक्त आने ही वाला है जब प्रधानमंत्री रोने वाले हैं, और उसकी शुरुआत हो गई है। टाइम्स नाउ नव भारत में बाकायदा जो चाटुकार पत्रकार है उनका, वो ऐसे सवालात पूछता है और प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मगर उससे पहले गौर फरमाइए स्मृति ईरानी का यह ट्वीट, जिसने गरीबी देखी है वही गरीबों का दर्द समझ सकता है। और इस पूरे ट्वीट में राहुल गांधी की आलोचना की गई है कि किस तरह से राहुल गांधी जो हैं वो आंसुओं के मोल को नहीं समझते। स्मृति जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। अपनी आंखों के सामने इस व्यक्ति राहुल गांधी ने अपनी दादी की लाश देखी थी जो गोलियों से छिदी पड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। यह आदमी अपने पिता की लाश के टुकड़ों को लेकर आया था तिरंगे में लिपटे हुए। कृपया इस तरह की वाहियात और अनर्गल बातें ना करें, मुद्दे पर आएं। और मुद्दा है नीट की परीक्षा। दोस्तों, एक पूरा टूल किट जारी हो गया है पाकिस्तान को लेकर। इनके जो तमाम परम चाटुकार हैं, पाकिस्तान पर बकैती करना इन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि मुद्दा साफ है। आपका ध्यान असल मुद्दों से भटकाना, और असल मुद्दा है नीट की परीक्षा पेपर लीक होना। आपके सामने ये परम चाटुकार आचार्य प्रमोद कृष्णन, ये वो शख्स है, अगर कांग्रेस इसे कहीं से टिकट दे देती, इसे कुछ फायदा पहुंचा देती, तो फिर ये इस तरह से कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलता। क्या कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन? कालकी धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने मीडिया से बात करते हुए कहा, वर्तमान में धर्म युद्ध चल रहा है। इस चुनाव में देश से प्यार करने वाले लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, जो लोग प्रधानमंत्री के साथ नहीं है वो देशद्रोही हैं। यह आदमी देश के 60 से 65% लोगों को गाली दे रहा है। देश से 60 से 65% लोगों जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया था, उन्हें गाली दे रहा है। मगर मैं कुछ और पूछना चाहता हूं। मैं कहता हूं कल को अगर प्रधानमंत्री को 90% वोट भी मिल जाएं, पूरे देश से प्रधानमंत्री को 90% वोट भी मिल जाएं, मगर क्या इस अवसरवादी व्यक्ति, इस पलटू, इस व्यक्ति को इस तरह से देश की जनता को गाली देने का अधिकार है? ये तमाम बातें क्यों कही जा रही हैं? ताकि आप मुद्दे से भटक जाएं, और मुद्दा साफ तौर पर नीट
कि परीक्षा पेपर लीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। आप में से जो नहीं जानते पूरा मामला क्या है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, नीट की परीक्षा पेपर वो लीक हो गई है और इसको लेकर समाचार एजेंसीज क्या कहती हैं मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि इसकी जानकारी आधिकारिक एजेंसीज ने ही बताई है आपके सामने। नीट यूजी एग्जाम 2024 खत्म होने के बाद शाम 5 बजे एनटीए ने नोटिस जारी किया है। इसमें लिखा है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के संज्ञान में आया है कि नीट यूजी 2024 परीक्षा के दौरान एक परीक्षा केंद्र बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मॉन्टाउन सवाई माधोपुर के केंद्र अधीक्षक द्वारा नीट क्वेश्चन पेपर गलत बांटा गया। इस कारण कुछ परीक्षार्थी इन्विजिलेटर्स के रोकने के बावजूद भी बलपूर्वक परीक्षा केंद्र से बाहर निकल गए, क्वेश्चन पेपर जो हैं साथ लेकर। अब इसको लेकर एनटीए ने सफाई दी है। एनटीए की क्या सफाई है आपकी स्क्रीन पर। एनटीए ने आगे कहा, इस प्रकरण से एग्जाम के दौरान नीट का प्रश्न पत्र परीक्षा के दौरान बाहर आने से बाकी परीक्षा केंद्रों पर हो रही परीक्षा की अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इस परीक्षा केंद्र को छोड़कर बाकी सभी केंद्रों पर सुचारू रूप से निर्धारित समय पर एग्जाम शुरू हुआ और शांतिपूर्वक आयोजित हुआ। मगर यह बताता है कि पारदर्शिता किस तरह की है, यह बताता है कि ट्रांसपेरेंसी किस तरह की है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जरूरी क्या है? वो मुद्दे जिसका ताल्लुक आपके बच्चों के भविष्य से है, या ये मुद्दे जिनका कोई नाता नहीं है? वही पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, मंगलसूत्र, गाय, गोबर। हकीकत यह है कि इनकी जो राजनीति है वो दुर्गंध रूपी गोबर में तब्दील हो गई है और उसी दुर्गंध रूपी गोबर में वो आपको दफन करके रखना चाहते हैं। शब्दावली कड़ी हो सकती है दोस्तों, मगर हकीकत है, ये हकीकत से दूर नहीं है। आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, मगर यह हकीकत है। आपको सोचना है कि आपको किन मुद्दों में खुद को भटकाए रखना है। भाजपा पर यह दबाव बनाया जाना चाहिए कि आप मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर बात कीजिए। पिछले 10 सालों में जो आपने सकारात्मक काम किए हैं उस पर रहें, या जो काम नहीं किए हैं उस पर सफाई दें, बजाय कि जनता में इस तरह जहर उड़ेलना और पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, घुसपैठी, इन तमाम मुद्दों में जनता को उलझाए रखना। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।